Hi everybody, so today in this video we are going to read the chapter first 1.3 states of matter, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैटर के अलग अलग स्टेट्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मींस मैटर के पार्टिकल्स की हमने पढ़ी थी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। जहाँ पर हमने देखा था कि पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेस होती है, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके उसे देख सकते हैं। तो अभी रीड करते हैं हम यहाँ पे। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड अस। तो आप अपने अराउंड जितने भी डिफरेंट टाइप के मैटर्स को ऑब्जर्व करोगे, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, तो इनके डिफरेंट स्टेट्स देखोगे आप। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्टिंग इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमने देखा कि जो हमारे आसपास के मैटर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मतलब कितनी स्टेट्स होती हैं, उनमें 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दिस स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये जो स्टेट्स होती हैं ये कैसे बनती हैं, ये किससे बनती हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स की करैक्टरिस्टिक्स जैसे जैसे एक दूसरे से वेरी होंगी वैसे वैसे क्या होगी, उसकी स्टेट वेरीफाई होगी, ठीक है। अब हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, जिससे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी 1.9। सो इन्होंने बोला है कि आपने कुछ आर्टिकल्स को कलेक्ट करना है, जैसे अ पेन, अ बुक, अ नीडल, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक्स, ओके। तो फिर आपने क्या करना है, स्केच द शेप ऑफ अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। तो उनके अराउंड पेंसिल को मूव कराकर आपने क्या करना है, उसमें से स्केच ड्रॉ कर लेना है उन सब शेप्स का, मतलब उन सब आर्टिकल्स का। डू ऑल दैट दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टेंस, बाउंड्रीज एंड फिक्स वॉल्यूम। क्या इन सभी के पास अपनी डेफिनेट शेप है? तो हाँ, इनके पास अपनी डेफिनेट शेप है, इनकी एक फिक्स्ड बाउंड्री है और इनकी एक फिक्स्ड क्या है, वॉल्यूम है। बट हैपन इफ़ दे आर हैम्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। क्या होगा जब आप उन्हें हैम करोगे, पुल करोगे या फिर ड्रॉप करोगे, तो ये क्या होंगी, ये अपनी स्टेट को कभी भी चेंज नहीं करेंगी। आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। तो ये एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ नहीं होगी, तो ये एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ नहीं होगी। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। आर यू एबल टू कंप्रेस देम। तो आपने अपना फोर्स अप्लाई करके उसे कंप्रेस करने की कोशिश करनी है। क्या आप उसे कंप्रेस कर पाओगे? तो नहीं। जो सॉलिड्स होते हैं आप उन्हें कंप्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑल अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। तो इसमें जो हमने पढ़ा ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। हमने ऑब्जर्व किया कि जो ये सारी हमारी शेप्स हमने पढ़ी वो उनमें क्या है, डेफिनेट शेप है, उनकी एक फिक्स्ड बाउंड्रीज है और फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। और उनके पास कंप्रेसिबिलिटी, मतलब उन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स। तो जो सॉलिड है उनके पास एक ऐसी, मतलब आप इम्पॉर्टेंस लगा लो या फिर ताकत लगा लो, ऐसी ताकत होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं चाहे उनके ऊपर आउटसाइड कितना भी फोर्स लगे। सॉलिड फोर्स के अंडर टूट सकते हैं लेकिन अपनी शेप को चेंज नहीं करेंगे। तो इन्होंने बोला आपने नीचे फॉलोइंग कुछ हमने एग्जांपल्स दिए हैं, आपने उन्हें सोचना है, कंसीडर करना है। तो फर्स्ट है, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। कहते तुसी आपने रबर बैंड देखा होगा, तो वो क्या करता है, जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, ठीक है। क्या वो सॉलिड है? सेकेंड है हमारे पास, कहते हैं शुगर और जो साल्ट होता है उसको हम डिफरेंट जार्स में रखते हैं, वैसे वो क्या कर लेता है, अपने उस जार की शेप ले लेते हैं। तो क्या वो सॉलिड्स हैं? थर्ड इज़, व्हाट अबाउट द स्पंज। आप स्पंज के बारे में लो कि वो एक सॉलिड है जिसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, और क्यों। तो अभी इनके आंसर्स हैं हमारे पास, ऑल दी बब्बर सॉलिड एज, ये सब सॉलिड्स हैं, क्यों। जैसे सबसे पहले हमने रबर बैंड पढ़ा था कि वो स्ट्रेचिंग से अपनी शेप चेंज करता है, क्या वो सॉलिड है? जी हाँ, जो रबर बैंड है वो क्या है, सॉलिड है, क्योंकि जब तक आप उसके ऊपर फोर्स लगाते रहोगे तब तक वो अपनी अपनी शेप चेंज कर लेगा, लेकिन जब भी आप फोर्स को छोड़ दोगे वो अपनी रीगेन कर लेगा दोबारा से सेम शेप, जो कि उसने फोर्स लगाने से पहले की उसकी शेप थी, उसे क्या कर लेगा, रीगेट या फिर रिगेन कर लेगा, ठीक है। इसके बाद हमने सेकंड में क्या पढ़ा था, हमने सेकंड में किसके बारे में पढ़ा था कि जो शुगर होते हैं, ठीक है, और जो सॉल्ट होते हैं, ठीक है, ये अगर किसी जार में डालते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, उसकी शेप ले लेते हैं।
तो क्या ये सॉलिड्स है? तो यस, ये सॉलिड्स है, क्योंकि शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड wherever we take it in your hand, put it in a plate or in a jar। कहते चाहे आप मतलब शुगर और साल्ट का जो एक क्रिस्टल होता है, इंडिविजुअल क्रिस्टल होता है, उसकी जो शेप होती है वो फिक्स ही रहती है। चाहे तो आप उसे अपने हाथ में पकड़ लो, चाहे प्लेट में डाल दो, चाहे वो जार में डाल दो। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो स्पंज है वो उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो क्या वो सॉलिड है? तो जी हाँ, जो स्पंज है वो भी क्या है? एक सॉलिड है, क्योंकि अ स्पंज हैज़ मिनिमम होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड। वी when we press it the air is expelled out and we are able to compress it। तो जैसे जो हमारी स्पंज होती है उसके बिटवीन मिनिमम छोटी छोटी होल्स होती हैं, जिनमें हवा क्या हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है। जब आप उसे प्रेस करते हो एयर बाहर चली जाती है और हम क्या कर लेते हैं, उसे कंप्रेस कर लेते हैं। अब 1.3.2 द लिक्विड स्टेट। तो हमने पहले सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं हमारी एक्टिविटी 1.10। एक्टिविटी 1.10 में हमने क्या करना है कि आपने कुछ लिक्विड्स लेने हैं। कौन कौन से लिक्विड्स? जैसे हमारे पास वाटर हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक लेना है। आपने डिफरेंट शेप के कंटेनर्स लेने हैं। उन कंटेनर्स के ऊपर आपने 50 ml के ऊपर मार्क कर देना है। फिर क्या करोगे, आप वो जो लिक्विड्स होंगे उनको अगर आप फ्लोर के ऊपर स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो हल्के हल्के मूव करेंगे और जो फ्लोर है वो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा मतलब ख़राब हो जाएगा। जैसे हम अगर वाटर एक फ्लोर के ऊपर फेंकते हैं तो वो आगे जाएगा वाटर, तो सब जगह पे वाटर फैल जाएगा। उसी प्रकार आपने इन्होंने बोला है कि 50 ml ऑफ एनी वन कंटेनर एंड ट्रांसफिट इनटू डिफरेंट कंटेनर 1 by 1। तो आपने क्या करना है, एक लिक्विड को 50 ml लेना है और दूसरे कंटेनर में क्या कर देना है, ट्रांसफ़र कर देना है। डज द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। क्या है, वाटर की जो वॉल्यूम होगी या फिर किसी भी लिक्विड की जो वॉल्यूम होगी वो सेम रहेगी? तो येस, जो वॉल्यूम होगी वो तो सेम रहेगी, लेकिन जो लिक्विड की शेप है वो चेंज होती जाएगी, क्योंकि जैसे आप डिफरेंट शेप के कंटेनर्स लोगे, जैसा कंटेनर होगा वैसी शेप को है लिक्विड ले लेगा, क्योंकि लिक्विड की अपनी कोई शेप नहीं होती है। जब आप लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पोर करोगे, मतलब डालोगे, तो क्या वो इजीली फ्लो हो जाएगा? तो यस, वो इजीली फ्लो हो जाएगा। तो अभी इन्होंने हमें क्या बताया है, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। तो इन्होंने बोला कि हमने पढ़ा कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी फिक्स शेप नहीं होती है, लेकिन उनकी फिक्स वॉल्यूम होती है। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो जैसे मैंने अभी बताया, ये उस कंटेनर की शेप लेते हैं जिसमें ये रखे जाते हैं। लिक्विड्स ईजिली फ्लो करते हैं और अपनी शेप चेंज करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं फ्लूइड्स। तो इन्हें क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने 1.4 एंड 1.5 एक्टिविटी में पढ़ा था कि जो सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं वो लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो गैसेस होती हैं, अब हम जो गैसेस स्टेट होती है, हमारी गैसेस होती हैं हमारी एटमॉस्फेयर की, वो भी वाटर में डिज़ोल्व और डिफ्यूज़ हो सकती हैं। कैसे? जैसे स्पेशली ऑक्सीजन और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो हमें पता है कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो सारे क्या लेते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी के अंदर क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। क्यों? तो वो पानी के अंदर सांस कैसे ले पाते हैं, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है वो उस वाटर में से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। ठीक है, Thus we may conclude that solid, liquid and gases are diffused into the water। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेज होंगे ये लिक्विड्स में डिफ्यूज़ हो सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड इज़ हायर दैन दैट ऑफ द सॉलिड। तो जो हमारे लिक्विड्स की डिफ्यूज़न का रेट है वो हमारे सॉलिड से ज़्यादा होता है। कैसे? क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या होती है, ग्रेटर स्पेस होती है, मतलब ज़्यादा स्पेस होती है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड स्टेट, इसलिए जो डिफ्यूज़न रेट होगा वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं 1.3.3 में गैसेस स्टेट के बारे में। पहले हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा, फिर लिक्विड के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं गैसेस स्टेट के बारे में। तो ये हमें बोल रहे हैं, कहते हैं कि आपने किसी बैलून सेलर को देखा है, मतलब गुब्बारे बेचने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ एक सिंगल गैस के सिलेंडर से बहुत से बैलून्स को फिल कर देते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं ये,
ठीक है। तो अब हम इनके सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हमने अब एक्टिविटी करेंगे हम 1.11, जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि आपने 3 सिरिंजेस लेनी है 100 ml की। उनके जो नोजल्स हैं उनको रबर कॉक के साथ आपने क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। जैसे आपको यहाँ पर 1.4 फिग में दिखाया गया है, जहाँ पे जो ये रबर कॉक के साथ ये क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है हमारी नोजल को। फिर आपने क्या करना है कि तीनों सिरिंज होती हैं, ठीक है, उनके पिस्टन्स को रिमूव करना है। एक सिरिंज में आपने कुछ नहीं डालना है। अगर उसमें कुछ नहीं होगा मतलब उसमें क्या हो गया, हमारी एयर होगी। एयर मीन्स गैस। सेकंड में आपने क्या फिल करना है, वाटर मीन्स लिक्विड। एंड फिर हम करने वाले हैं पीस ऑफ चॉक, ठीक है। थर्ड सिरिंज में हम पीस ऑफ चॉक करेंगे। पीस ऑफ चॉक मतलब कि एक सॉलिड, ठीक है। आप क्या करोगे, अभी पिस्टन्स को इंसर्ट कर दोगे सिरिंज के ऊपर। आपने पिस्टन के ऊपर थोड़ी सी वैसलीन लगानी है स्मूथ मूवमेंट के लिए। फिर आप क्या करोगे, उनको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे। तो आपने ऑब्जर्व करना है कि किस केस में जो पिस्टन है वो ईजिली पुश कर सकते हैं। तो अपनी ऑब्जर्वेशंस को बताना है। तो देखो, गैस हो गया, लिक्विड हो गया और हमारा सॉलिड हो गया। तो किसके पिस्टन्स को हम जल्दी पुश कर सकेंगे, तो हम गैस वाले, जो हमारा गैस वाला पिस्टन होगा, मतलब गैस वाली सिरिंज होगी, उसके पिस्टन को हम जल्दी क्या कर सकेंगे, पुश कर सकेंगे। कैसे पुश कर सकेंगे, क्योंकि जो हमारी गैस होती है उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, वो जल्दी मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स, ठीक है। तो वो जल्दी क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर तो हम जो गैस है उसे कंप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि गैस है ज़्यादा कंप्रेसेबल होती है, इसीलिए हम उसे क्या कर सकते हैं, जो मतलब वो जल्दी, हमारे पिस्टन जो है वो जल्दी कंप्रेस हो जाएगा। अब हमने इन्होंने ये बताया है, वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो गैसेज होती हैं वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। The liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in your homes for cooking or oxygen cylinders to hospitals, ठीक है। तो जैसे इन्होंने बोला कि जो हमारी LPG होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं जिसे हम, वो सिलेंडर्स में वो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। वो भी किस में आती है, सिलेंडर्स में आती है। जो ऑक्सीजन होती है हमारी हॉस्पिटल्स में, ऑक्सीजन सप्लाई गैस सिलेंडर्स होते हैं, ये दोनों गैसेस क्या आती हैं, कंप्रेस्ड गैस होती हैं। इनको कंप्रेस करके फिल किया जाता है। जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मीन्स CNG, ये क्या है, बहुत टाइम, अब कुछ समय से ये व्हीकल्स में भी यूज़ होती है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि गैस हाई कंप्रेसिबल होती है, इसलिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली। इसलिए जो हमारी गैस की लार्ज वॉल्यूम है उसे हम कंप्रेस करके एक स्मॉल सिलेंडर में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं और उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ईजिली। We come to know of what is being cooked in kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. Now, how does this smell reaches us? तो इन्होंने बोला कि जब किचन में कोई खाना पक रहा होता है और अगर हम किचन में नहीं भी जाते तो भी हमारे तक हमें पता चल जाता है कि किचन में कुछ बन रहा है। वो कैसे पता चलता है, देखो हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर कैन कंटिन्यूसली मूव, क्यों पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। इसलिए उन्होंने भी बताया कि द पार्टिकल्स ऑफ फूड मिक्सड विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर सेपरेट फ्रॉम द किचन रीचेस इट एंड इवन फर्दर अवे। तो जो फूड के और एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, फिर पूरी किचन में और स्प्रेड हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं और दूर दूर तक पहुंचते हैं और हम तक भी वो पहुंच जाते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकेंड्स, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो कहते हैं जो गर्म खाना होता है उसकी जो स्मेल होती है वो हमें हमें कुछ सेकेंड्स में हम तक पहुँच जाती है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, गैस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। क्योंकि जो पार्टिकल्स की जो गैस के पार्टिकल्स की स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा कि मतलब जो स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है उनके बीच में, और जो पार्टिकल्स की स्पीड होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो हमारी गैसेस हैं उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो अदर गैसेस में जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती हैं। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। तो जो गैसेस स्टेट है उसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के ऊपर मूव करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। क्योंकि जो ये इस रैंडम मूवमेंट के जब होती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, हिट करते हैं, और वो हमारे जो कंटेनर्स हैं उनकी वॉल्स को भी क्या करती हैं,
हिट करती हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो एक यूनिट एरिया के ऊपर एक गैस का जो एक पार्टिकल है वो फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे एक दूसरे के साथ इस प्रकार से होते हैं, इनके बीच में बहुत थोड़ी थोड़ी स्पेस है। लेकिन जो हमारे पास नीचे ये लिक्विड्स के पार्टिकल्स हैं, इनमें क्या है, थोड़ी थोड़ी स्पेस, थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस है। और गैस के पार्टिकल्स के बिटवीन कितनी ज़्यादा स्पेस है। जैसे देखो ये बैलून होता है, जब एक बैलून में हम गैस भर देते हैं तो इसमें मतलब अगर गैस भर दी तो इसमें गैस के पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे। तो वो क्या करेंगे, एक तो खुद के साथ एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे और वो बैलून के वॉल्स होंगी जो उनके ऊपर भी क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, अगर ज़्यादा गैस होने के कारण जो हमारा बैलून होगा वो फट भी सकता है, ठीक है। इसीलिए जो हमारे बैलून्स हैं वो ज़्यादा हवा भरने पर फट जाते हैं, यही इसी कारण से फटते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो मैटर्स हैं वो अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। सो थैंक यू।